स्वामी ने, ये कौन है, दर कहाँ है, कौन दर कहाँ, कंदर्प दर्पहा। दर्पहा को पहले कंदर्प विशेषण दे दिया है। काम आने इच्छा, काम का अर्थ है कोई पुरुष विशेष नहीं है, ये समस्त इच्छाओं का जो मूल स्रोत है वही तो काम है। इसलिए ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्पहा, ब्रह्मा आदि देवताओं पर जय प्राप्त कर ली और वो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो काम, तुम पहले भी तो परास्त हो गए हो, शंकर जी ने तुमको चला दिया था। कहा हाँ महाराज वो गलत बात थी, क्योंकि कुछ समय में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। समय पे यदि आप जाएंगे तो समय पे जाने पर ही अच्छा होता है। हम ऐसे समय में चले गए जो बड़ी साधना कर रहे हैं, तो उस समय हमको नहीं जाना चाहिए था, तो उस समय हम गए तो हमारा अनर्थ हो गया। तो कहा ठीक है, पर उन्होंने हमको अनंग बना दिया, बड़ा पावरफुल कर दिया। पहले काम और रति ढपली लेके चलते थे लोगों के पास और कहते थे संसार की वृद्धि कीजिए। जैसे आज के लोग इतने काम में आसक्त हो गए कि धर्म करने का ध्यान ही नहीं रहता है, वैसे ही उस समय इतने धार्मिक हो गए थे कि काम वासना की ओर ध्यान ही नहीं जाता था, जैसे आजकल धर्म की ओर ध्यान नहीं जाता। तो ये दोनों जाते थे, तो भगवान शंकर ने इनको नष्ट करके अनंग बना दिया, चिप में रख दिया। एक साथ अनंत अनंत योनियों में, एक साथ अनंत अनंत लोगों के मन में काम वासना उत्पन्न हो जाती है। ये सामर्थ्य जो है मुझे सामर्थ्यशाली बना दिया, इससे हानि नहीं हुई। बड़ों का कोप जो होता है, साधु का कोप भी मंगलकारी होता है। भगवान ने कहा कि देखो तुम रामावतार में भी हमसे हार गए थे, तो महाराज बड़े नियमों का पालन कर रहे थे, आप एक पत्नी व्रत लेके चल रहे थे। अब तो आपके साथ ऐसा कुछ है नहीं, आप तो गोपियों के साथ व्यवहार करते हो, जो मन में बात आती वही करते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके साथ दो दो हाथ के हो जाए। अच्छा, तो हमारे साथ युद्ध करना चाहते हो? कहा हाँ महाराज, मैं ये चाहता हूँ कि संसार में तो आप श्रेष्ठ सिद्ध हो या मैं श्रेष्ठ। आप पर मैं काम बाणों से प्रहार करूँगा और आप निराकृत होकर के उन मेरे काम बाणों को प्रहार को सहन करके आपके मन में तनिक भी विकार नहीं आएगा, आप विजित हो जाएंगे। आपके मन में विकार आ गया, आप परास्त हो जाएंगे और मैं विजय को प्राप्त कर जाऊंगा। तो कहा ठीक है, बताओ तुमको कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। भगवान ने कहा तुम कौन सा युद्ध करोगे? कहा महाराज युद्ध बताइए कितने होते हैं? कहा दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक होती है मैदान की लड़ाई और एक होती है किले की लड़ाई। तो प्यारे ये बताओ, तुम तो हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं, याद करो तुम रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, प्रद्युम्न तुम्हारा नाम था। तो तुम ये बताओ कौन सा युद्ध करोगे? कहा युद्धों को बताइए कौन से होते हैं? दो होते हैं युद्ध, एक मैदान की लड़ाई और एक किले की लड़ाई। कहा महाराज मैदान किले की लड़ाई क्या होती है और मैदान की लड़ाई क्या होती है? कहा मैदान की लड़ाई ये है कि तुम भी मैदान में आ जाओ, मैं भी मैदान में आ जाए और हम दोनों मैदान में बैठ करके युद्ध करें। तुम मुझ पर प्रहार करो, मैं तुम पर प्रहार करूँ, दोनों मल युद्ध करें। जो उसमें जीत जाएगा वो विजयी घोषित होगा। अच्छा, और कहा किले की लड़ाई? कहा किले में तुम बैठ जाओ, किले में हम बैठ जाएं, छुप छुप करके बाण मारो, एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करें, वो किले की लड़ाई। तो कहा महाराज मैं तो किले की लड़ाई लड़ूंगा, पर आप मैदान की लड़ाई लड़ेंगे। कहा आप मैदान में खड़े हो जाइए और मैं अनंत अनंत गोपियों की, आप समझ लीजिए, आँख के कोर पर बैठूंगा, अलग पर बैठूंगा, उनके ओष्ठों पर विराजमान हो जाऊंगा, उनके स्तनमंडल पर विराजमान हो जाऊंगा, उनके बालों पर और उनके चितमन पर विराजमान होकर वहाँ से आप पर बाणों का प्रहार और आप मैदान में अनागत खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो कब का समय का? शरद पूर्णिमा की रात थी। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि। एक पंडित जी अर्थ कर रहे थे, इसमें लिखा है भगवान नबी पी, उसके बाद क्या है ता का अवसर का लोप हो गया, के आने से ता बन गया,
तो उन्होंने जोड़ दिया पिता, भगवान पिता। क्या जोड़ा? भगवान न पिता, भगवान के भी पिता है। तो भगवान पिता रात्रि, भगवान अपि। अपि का मतलब क्या है? अपि का मतलब ये है कि भगवान भी। भगवान भी का मतलब भगवान में प्राण नहीं होता है। तो जो भगवान होता है वो भगवान कैसे है? अप्राणा शमनः सुप्रः, प्राण रहित, वो मन रहित है भगवान। भगवान का प्राण नहीं है, भगवान का मन नहीं है। जैसे आपको भूख लगती है वैसा कुछ नहीं है। भगवान प्राण से ऊपर है, भगवान प्राण से मन से ऊपर। तो महाराज समझ लीजिए, अब भगवान को मन की जरूरत पड़ेगी और प्राण की भी जरूरत पड़ेगी। तारात्रि सर्वोत्फुल्लमल्लिका, तो तारात्रि यानी ता वे रात्रियां जिन रात्रियों को भगवान ने अनुबंध किया था, उन रात्रियों को कहा था कि तुम सारी की सारी रात्रियां एक रात्रि बन के महारात्रि बन जाओ। रात्रि शब्द का मतलब होता है, रई आ जाने धातु से रात्रि शब्द बनता है। रात्रि का मतलब जो सुख दे और सुख ले, वो रात्रि है। इसलिए परामा भगवती का भी स्वरूप है, रात्रि ही माता का भी स्वरूप है। तो महाराज रात्रि वे सारी की सारी रात्रियां एक रात्रि बनती है। और उस रात्रि में शरद ऋतु आ गई और मालती और जूही एक साथ फूल के रूप में आ गई। वीक चरण तुम मनस चक्रे, वीक चरण तुम मनस चक्रे, चक्रे मन चक्रे, भगवान ने मन बनाया। किसको देख करके? कहा प्रकृति को देख करके। प्रकृति एक नायिका बन गई, नायिका के रूप में भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने उसको देखा और वीक चरण तुम मनस चक्रे, भगवान ने मन बनाया। अभी तक भगवान मनहीन थे। एक भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु देखो, आपके पास मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ देना चाहते हो तो मैं ऐसी चीज आपको देना चाहता हूँ कि जो चीज आपके पास ना हो। तो विचार करने लगा और विचार कहने लगा, रत्नाकरम तव ग्रहम गृहिणी च पद्मा। कहा मैं आप चाहते थे बड़ा सोना चांदी आपको रत्न दूँ, आभूषण दूँ, पर नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? कहा रत्नाकर जो है, जहाँ से रत्न निकलते हैं वो समुद्र आपका घर है। सारे के सारे रत्न तो समुद्र से निकले हैं, तो रत्न क्या देना आपको? तो महाराज जब सोचता हूँ कि धन संपत्ति दे, तो कहा धन संपत्ति भी नहीं देना चाहिए। गृहिणी च पद्मा, पद्मा ने लक्ष्मी, सारे धन की मालिकिन है वो मालिकिन आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है। एक हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़कर एक पैर से आपके सामने खड़ी है, तो धन देना भी उचित नहीं है, रत्न देना भी उचित नहीं है। रत्नाकरम तव ग्रहम गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश, हे ईश्वर, किंदेयमस्ति, किंदेयमस्ति, मैं आपको क्या दे दूं? हाँ, क्या आए, क्या आए कि एक चीज नहीं है आपके पास। क्या नहीं है? गोपाल वाम नयना ऋतमानसाय दत्तम मम मनः कृपया ग्रहा। तो गोपाल वाम नयना ऋतमानस, गोपी जो है उन्होंने आपके मन को चुरा लिया है। भगवान का मन भगवान का मन नहीं है, भगवान का मन गोपियों के हृदय में विराजमान। गोपियों ने आपके मन को चुरा लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मन मैं आपको दे दूँ। वीक चरण तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अब भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया के तीन अर्थ। योग माया का समझ लीजिए, योगा या माया सा, योग आने जुड़ने का जो काम करे वो कौन है? का ये योग माया जो है ये समझ लीजिए माया है। सर्वाश्रयोपि उपाश्रिता, सारा संसार जिसमें उपाश्रित है, सारा संसार जिस परब्रह्म परमात्मा में आश्रित है, वह परब्रह्म परमात्मा संसार में माया का आश्रय ले रहे। आप समझ लीजिए, कहते अजोपि सन्नभ्यात्मा, गीता जी कहती हैं अजोपि सन्नभ्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम यात मायया।
तो संभमामि आत्म माया, तो भगवान उस माया का सहयोग लेते हैं। तो माया का मतलब या माँ अर्थात जो, या मतलब नहीं है, जो बिल्कुल ही नहीं है उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखा दे वो माया, और जो है उसको बिल्कुल छुपा दे वो क्या है, वो भी माया। अनिर्वचनीय उस माया का आश्रय लिया। और दूसरा आश्रय किसका लिया, योगा या माँ अर्थात राधा रानी। योग माया का अर्थ मतलब राधा रानी। ये राधा रानी जो है, जो जीव सुप्त हो गए हैं, भगवान की ओर से उन्मुख हो गए हैं, जो भगवान से हट गए हैं और धारा में पड़े हुए संसार की धारा में, उन हटे हुए लोगों को भगवान की ओर सन्मुख करना, उनको भगवान से मिला देना, जो काम करने वाली है शक्ति वो है राधा रानी। सुप्त जीवों को मिलाने का काम राधा रानी करती है। इसलिए महाराज राधा रानी, दूसरा अर्थ राधा रानी हो गई। योगाय या माँ, तो योग माया का तीसरा अर्थ हो गए बंसी, मुरलिका। आप समझ लीजिए भगवान का अधर जो होता है उसके अमृत का जो संप्रसारण करती है वो बंसी ही करती है। बंसी के द्वारा भगवान के अधर कितने मीठे हैं, गोष्ठ कितने मीठे हैं, उनमें कौन सा अमृत है, ये बंसी के द्वारा है। तो भगवान की अधरामृत जो होती है वो देवभोग होती है, और आप समझ लीजिए सर्वजन भोग होती है और स्वयं भोग भी होती है। भगवान अपने अधरों का पान स्वयं करते हैं। भगवान कैसे अपने अधरों का पान करते हैं, कहते हैं बंसी के द्वारा उस अधरामृत को इसमें उड़ेल देते हैं बंसी में, वो बंसी के द्वारा शब्द के द्वारा गोपी के हृदय में चली जाती है। और वो जब गोपी के हृदय में वो अमृत जाता है तो वो शब्द के रूप में निकलता है, और शब्द के रूप में भगवान के कान में आ जाता है, और भगवान के हृदय में वही तो वो जो गोपियों के माध्यम से शब्द के द्वारा निकल करके भगवान के पास आता है तो वो देव भोग्य होता। और महाराज समझ लीजिए, और अंत जब सामान्य भोग्या, वो सामान्य भोग्या में ये है कि देव यक्ष नाग किन्नर सब के सब लोग जो है उस मुरली से निकली हुई तान को सुन करके वो भी उसका उपभोग करते हैं, और गोपी भी उसका उपभोग करती हैं। तो वो बंसी जो है, बंसी भी उसका अर्थ किया जाता है। भगवान में 4 प्रकार का माधुर्य नित्य निवास करता है। भगवान की 4 माधुरियाँ हैं, और महाराज वो 4 माधुरियाँ ये हैं, एक तो रूप की माधुरी है, सौंदर्य की माधुरी है, दूसरा वेणु की माधुरी है, तीसरा लीला की माधुरी है, और चौथा प्रिया की माधुरी है। ये 4 माधुरी भगवान में वर्तमान निवास करते हैं। आप जब समझिए रूप की माधुरी, भगवान में इतना सुंदर रूप है कि गोपी कहती है ब्रह्मा से, कहते हैं ब्रह्मा बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बोले क्या किया है, तुमने शरीर में आँख बनाई है, आँख से समझ लीजिए भगवान के स्वरूप का पूरा पान हम लोग करते हैं, भगवान के रूप का पूरा दर्शन करते हैं। पर हे ब्रह्मा तुम मूर्ख हो, जड़ उदीक्षताम पक्षकृतम सपंती, साप देती है कि तुम मूर्ख हो, जड़ हो, क्योंकि तुमने आँख तो बनाई है, ये अच्छा काम किया है, इससे हम भगवान के रूप माधुरी का पूरा पान कर लेते हैं, पर तुमने पलक बना दी। पलक बनाने के लिए एक त्रुटि, एक लव, इतने में इतने काल के लिए हम भगवान के दर्शन से वंचित हो गए। इसलिए जड़ उदीक्षताम, तुम जड़ हो, ये भगवान का सौंदर्य था। आप समझ लीजिए महाभारत में भी वर्णन आता है कि कर्ण का, अर्जुन का जब युद्ध होता था तो कर्ण भी अतिरथी था, अर्जुन भी अतिरथी था, और आप समझ लीजिए कर्ण जब बाण मारता था तो कहते हैं 100 योजन रथ भाग जाता था अर्जुन का, तब भाग जाता था जब भगवान उसका कुशल संचालन करते थे, तब भाग जाता था कि जब उस पर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। और जब आप समझ लीजिए अर्जुन बाण चलाते थे
कर्ण के रथ पर, तो रथ का नियम ये है, गति का ये नियम है कि यदि 100 में रथ चल रहा है तो उसको 101 में चलना चाहिए। तो एक क्षण के लिए वो 100 में ही चलता रहता है। इतना बड़ा अति रथी है। अब बताइए, लक्ष्य नहीं आता था उसको? लक्ष्य आता था। जैसे ही वो लक्ष्य करता था अर्जुन को, उसके ठीक सामने भगवान की बड़ी सुंदर मोहिनी मूर्त दिखती थी, ध्यानस्थ हो जाता था, बाण चलाता नहीं था, छूट जाता था। तो ये भगवान का माधुर्य था, ये भगवान का सौंदर्य था। इसलिए आप समझ लीजिए कि इस सौंदर्य, दूसरा भगवान में वेणु की माधुरी थी, बंसी की। भगवान ने कहते हैं शंकर जी की बड़ी साधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा क्या चाहते हो? कहा मैं राधा रानी का प्यार चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ। तो तुम ठीक है, राधा रानी का प्रेम चाहते हो, तो हम तुम्हारे जहाँ तुम जन्म लोगे नंद बाबा के यहाँ, वहाँ बांस का वृक्ष बन जाएंगे। और भगवान बांस का वृक्ष बन गए शिव जी, और शिव जी वंश के वृक्ष बने। कहा तुम उसको काट पीट कर तैयार करके उसको बंसी बनाकर और अपनी रूप माधुरी का प्रसार करना, उससे राधा क्या पूरा संसार आपके लिए लट्टू हो जाएगा, पूरा संसार आप पर मोहित हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए वो बंसी है। बंसी से गोपिकाओं को बड़ा कष्ट रहता था। एक दिन गोपिकाएं बंसी पर प्रसन्न हो गई और बंसी को आशीर्वाद देने लगी। निश्चेद्रमस्तु हृदयं परिपूर्णमस्तु मोखर्यमस्तु त्वमस्तु गुरुत्वमस्तु कृष्ण प्रिये सखि दिशामि सदा शिशस्ते यद्वासरे मुरलिके करुणां करोषि। निश्चिद्रमस्तु, वो गोपिकाएं प्रसन्न हुई और कहने लगी बंसी हम तुम पर प्रसन्न है, आशीर्वाद दे रही। तो बंसी ने कहा देवी हो तुम क्या आशीर्वाद दे रही, काम देती कि निश्चित तुम्हारे सारे छेद बंद हो जाए, तुम्हारा एक भी छेद ना रहे। अब बताइए, बंसी तो तभी बंसी है, बजेगी तो तभी जब उसमें छेद हो। छेद ही भर जाएंगे तो कहाँ से आवाज निकलेगी? शब्द गुणकम आकाशम, शब्द का नियम है कि आकाश का अवलंबन करता है, कहीं से छोड़ोगे आकाश में जाएगा, वो कदम गुणकम न्याय के द्वारा जाएगा, चारों ओर फैलता है। तो छेद चाहिए उसको, और ये आशीर्वाद दे रही हैं, आशीर्वाद नहीं ये तो साफ दे रही है। निश्चिद्रमस्तु, कहा ठीक है तुम्हारा आशीर्वाद हमको स्वीकार है, दूसरा और क्या देना चाहते? परिपूर्ण मस्तु, तुम्हारे अंदर जो पोलापन है ना, ये पोलापन भर जाना चाहिए, तुम मीठा हो जाओ, बिल्कुल एकदम वो हो जाओ, निबिड़ हो जाओ, घनी हो जाओ, घन हो जाओ। तो ये भी आशीर्वाद कहाँ है? हृदयं परिपूर्णमस्तु कामौखर्यमस्तु। तुम बहुत बोलती हो ना, हम आशीर्वाद देते भी तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। तुम्हारे अंदर जो मुखरता है, जो वाचालता है, कहते हैं वाचाल भी एक दोष है, और कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि श्लोक है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम पितृपातम अहम वंदे परमानंद माधव। तो महाराज समझ लीजिए ये भी दोष है। मूखर्यमस्तु, कहा और क्या आदेश है, क्या देना चाहती हूँ? अमित मस्तु, इतनी भारी हो जाओ, इतनी भारी हो जाओ कि लाला तुमको उठा ही ना सके। आदमी जब यात्रा में जाता तो बहुत हल्का सामान ले जाता है। मोक्तुमस्तु गुरुत्वमस्तु, अमित हो जाओ, तुम में भारी बना जाओ। कृष्ण प्रिय सखी सदा से यद बासरे मुरली के, कम से कम एक दिन तो शांत हो जाओ, एक दिन आवाज करने बंद कर दो। तो मानो मुरली ने कहा कि तुमको क्या तकलीफ है? भगवान जी गोपिकाएं कहती हैं कि हे मुर नाम के दैत्य को मानने वाले मुरहर, मुरहर रंधन समय महापुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरहर, रंधन के समय जब हम भोजन बनाते हैं, जब हम पाप करती हैं, तो हमें चाहते हैं कि आप बंसी मत बजाएं। बोले क्यों, तुमको क्या तकलीफ होती है? माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, आप मुरली का रव, मुरली की आवाज़ मत कीजिए। क्यों? का नीरस में धो रसता, जो नीरस है जिसमें रस निकल गया, ऐसी सूखी लकड़ी जिससे बढ़िया सुंदर आग जलती है, वो सूखी लकड़ी में अपने आप गीली हो जाती है रस।
वो रसवान हो जाती है। जब वो रसवान हो जाती है तो आग जलना कम हो जाता है, आग किस हो जाती है। हम रोटी नहीं बना पाती हैं तो हमारी पत्नियों की हमको डांट मिलती है। कहते हैं लकड़ी में भी रस आ जाता था। ये बंसी की ध्वनि का प्रताप है। हमारे यहाँ पहले शादी होती थी, आजकल तो अब शहर में होने लगी है, तो वो बांस का जो है ना खम्मा गड़ाते थे, साल का खाम और थुनैया रहती थी, थुनैया। आजकल तो वो टेंट वाला देता है, एक में 1000 शादी हो जाती, फिर भी टेंट खड़ा रहता है उसका, हजारों लोगों की शादी हो जाती है। विधि सम्मत भी शादी हो जाती है और विधिहीन भी शादी उसमें हो जाती है। और पहले एक शादी के लिए एक खाम, एक थुनी होती थी और महाराज समझ उसको गाड़ दिया जाता था जमीन में, सूखी रहती थी वो, और एक मोरहाई छट आती थी, उस समय उसको खड़ा जाता था, अपने आप उसमें पीका निकल आती थी। और जब उसमें पीक निकल आते थे, उसमें अंकुर आ जाते थे, तो समझते थे कि इनका दाम्पत्य बड़ा सुखमय रहेगा, इनके दाम्पत्य में कोई कहीं बाधा नहीं आएगी। तो सूखी लकड़ी में भी अंकुर आ जाते थे। नीरस में दो रसताम रसानुरप्येति कृषितनुताम। ये भगवान की वेणु है, माधुरी लीला। और लीला माधुरी लीला तो ऐसी करते हैं का आप समझ लीजिए अपरिकलित पूर्वा का चमत्कारकारी। क्या लीला भगवान की, भगवान रास करते हैं। एक मंडल बना गोपियों का, गोपियों के मंडल में भगवान विराजमान है। एक गोपी रास में, एक गोपी रास में क्या होता है कि गोपियाँ घूम के जब आती थी सो, तो भगवान का जो मयूर पिच्छ था उनके चरणों में लौटता था। वो गोपी कौन थी? राधा रानी। जब तान आती थी तो जब दाई ओर आती थी राधा रानी तो भगवान का मयूर पिच्छ, और नृत्य के बाद जब बाईं ओर भगवान आते थे उनका मयूर पिच्छ था, वो किस में लौटता था? राधा चरण विलोटित रुचिर शिखंडम वंदे। राधा चरण विलोटित रुचिर, राधा के चरणों में वो लौटता था। ये लीला माधुरी, ये लीला माधुरी थी। आप समझ लीजिए अपरिकलित पूर्वा कह चमत्कारकारी। तो महाराज समझ लीजिए भगवान की लीला थी। और प्रिया लीला ये थी कि एक बार की बात है कि रास हो रहा था और रास में ताल का भंग हो गया, और ताल के भंग होने से जहाँ भगवान का मयूर पिच्छ जाना चाहिए था वहाँ राधा रानी के चरण होने चाहिए थे, और किसी दूसरी गोपी के हो गए। तो राधा के अंदर मान प्रणय हो गया। दो प्रकार का प्रणय होता है, एक ईर्षा प्रणय होता है और एक मान प्रणय होता है। प्रेम बढ़ाने के लिए नाराजगी बहुत जरूरी है। जब तक नाराजगी नहीं दिखाई जाएगी तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। तो वो नाराजगी दो प्रकार की होती है। एक तो ईर्षा से होती है। क्या होता है, साहित्य में बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि कोई पुरुष के मुंह से स्वप्न में किसी स्त्री की नाम को स्त्री सुन ले, उसकी प्रेमिका, तो वो नाराज, पुत्र स्वप्नायत बोलते हैं, पुत्र स्वप्नायत, तो उससे नाराज हो जाती है। कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसी पहचान दिख जाए तो उससे वह नाराज हो जाती है। कि ईर्षा समुद्भव मान होता है। और एक प्रणय मान होता है कि कोई कारण नहीं है फिर भी नाराज है। तो इनके अंदर प्रणय मान हो गया और प्रणय मान होकर के भागने लगी। इन्होंने रास छोड़ दिया, दूर खड़ी हो गई, भाग गई। तो भगवान उनके पीछे पीछे दौड़े मनाने के लिए। और जब भगवान उनको मनाने के लिए दौड़े तो आप समझ लीजिए यमुना के तट की वो पुलिन थी। भगवान इस प्रकार से पद विन्यास कर रहे हैं, अपने चरणों को रखते थे कि जहाँ राधा रानी के चरण रखे थे उन्हीं चरणों पर अपने चरण रखते थे, ताकि लोग ये समझें कि इस बाजू में दो व्यक्ति नहीं चले हैं, कोई एक चला है। कालिन्यापुलनेश के विपिता मुत्सृज्य रासे रसम गच्छन्ति मनुगच्छतो सुकलुषाम कंसद्विश्वराधिकाम तत्पाद प्रतिमा निवेशित पदस्योद्भूत रोमोद्गते रक्षुण्णोन्मय प्रसन्न दयिता दृष्टस्य पुष्णात हुआ। ऐसे प्रभु जो राधा रानी से, और राधा और कृष्ण में, कृष्ण और राधा में कहीं कोई भेद नहीं है, ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करें।
तो महाराज ये 4 प्रकार का माधुर्य जो था वो भगवान में विराजमान थी। तो योग माया का मतलब समझ लीजिए तो वो बंसी भी है। अब आप समझ लीजिए भगवान ने बड़ा सुंदर वन बन गया। दृष्ट्वा कुमुदपंत मखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम। रमाननाभम बड़ा सुंदर था। रमा के मुख के समान उसका आनंद, उनके समान कांति थी उस जंगल की। उस जंगल में आप समझ लीजिए कहते हैं नीला नीला आकाश था और उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो थे वो तारे खिले हुए थे। जैसे कोई नायिका नीली साड़ी पहन करके और जिसमें सितारे जड़े हों वो साड़ी पहन करके खड़ी हो गई। और महाराज पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ। बनंच तत्कोमलगोभिरंजितम। तो एक तो बसंत था, बसंत का ये प्रभाव था कि सारे बच्चों में छोटी छोटी कोपल आ गई थी और वो कोपल लाल लाल थी। और जब चंद्र का उदय हुआ तो चंद्रमा भी लाल था। तो उस लालिमा में लालिमा हो गई ही तो तद कोमल गोभी रंजितम, रंजित हो गई, लाल हो गई। ऐसे लगने लगी कि जैसे किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के मुख में आप समझ ली कुमकुम लगा दी, उसका मुंह कुमकुम लगा के लाल कर दिया। ऐसी पूर्व दिशा नायिका के रूप में सामने प्रस्तुत हो गई। जगऊ कलम दृशाम मनोहरम। बड़ा सुंदर भगवान ने क्लीन बीज, जो काम बीज है, बंसी के द्वारा काम बीज का नाद किया। जगऊ कलम दृशाम मनोहरम। और जैसे काम बीज का गायन किया, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, वो गीत गोपिकाओं के कानों में गया तो ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अब ब्रज की जितनी स्त्रियां थी उनका मन नहीं रहा। वो जैसे ही कान के द्वारा वो शब्द गया क्लीन भी, वो मन निकल करके भाग करके ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के पास आ गए। अब गोपी मन से हीन हो गई। तो भाई क्या है कि मन जो होती है इच्छा शक्ति होती है, जहाँ मन कहता है वहीं शरीर जाता है, क्योंकि बिगड़ मन के शरीर तो चलने वाला नहीं है। तो कृष्ण गृहीत मानसा। अब गोपी भागी मन के पीछे। मन कहाँ था? भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे? जंगल में। तो अब वो भागी आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा। कहते हैं जब एक कात्यायनी का पूजन करती थी और कुआं का स्नान करती थी तो सब की सब गोपिकाएं गले में बाहें डाल करके एक साथ समूह में जाती थी यमुना जी का स्नान करने के लिए। गलबहियाँ दे करके जाती थी एक दूसरे के, और बड़ा तेज गाना गाती थी। कृष्ण मुच्चैर जगुर गायंता कालिंद्या स्नातु मनवहम। तो आप समझ लीजिए वो एक दूसरे को बुलाती थी, गाना गाती थी, एक दूसरे के गले में हाथ डालती थी, बड़ा समूह बन जाता था और यमुना जी स्नान करने जाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज समझ लीजिए प्रत्येक गोपी जो है ये समझ रही है कि श्री कृष्ण ने केवल मुझे बुलाया है, दूसरे को नहीं बुलाया है। तो अभिशरण करने लगी, अभिसारिका बन गई। अभिसारिका का मतलब ये है ऐसे छुप के जाने लगी कि कोई दूसरी सखी मुझे न देख ले, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बांसुरी में केवल मुझे बुलाया है। ऐसी भावना सारी की सारी गोपिकाओं के मन में आ गई। आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमः, अलक्षित, मुझे कोई ना देख ले, ऐसा कहकर के सारी की सारी गोपिकाएं भगवान की ओर चली। अब महाराज समझ लीजिए जब भगवान ने बंसी का नाद किया था, बंसी बजाई थी, उस समय की स्थिति है कि कोई गोपी गाय धो रही थी। बंसी बजी, गाय धोते धोते भागी। महाराज समझ लीजिए कोई गोपी जो थी पति का बिस्तर लगा रही थी, बिस्तर लगाते लगाते भागी। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी स्वयं भागी।
और महाराज कोई लपसी बना रही थी और जैसे बंसी बजी चूल्हे में छोड़ी लपसी को और भागी। और महाराज कोई गोपी जो है बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी का नाद हुआ छोड़ करके भागी। और महाराज कोई गोपी जो है पति को भोजन करा रही, एक रोटी दी, पति चिल्लाता रहा, दूसरी रोटी के लिए वो भागी। और महाराज कोई गोपी अंजन लगा रही थी तो बंसी बज गई, एक ने लगाया दूसरे में लगाई नहीं, भाग गई। कोई कपड़ा पहन रही थी, बंसी बज गई, ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का ऊपर पहन करके भाग गई। सारी की सारी गोपिकाएं जो वहाँ पहुँच गई। एक गोपी का पति बड़ा दुष्ट था, उसने कहा ये कृष्ण जो है जार कर्म करता है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को गोपी को नहीं जाने दूंगा। तो उसने उसको कमरे में रुद्ध कर दिया, कमरे में बंद कर दिया और बड़ा मोटा डंडा लेकर बैठ गया। और महाराज समझ लीजिए अंतर्ग्रह गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्धर्मीलितलोचना। तो महाराज समझ लीजिए अब उस गोपी को जैसे अंदर बंद किया तद प्राप्ति महादुखो लीना से सपादेगा। कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, इसका इतना दुख हुआ कि अनंत अनंत जन्मों के पाप पूंजीभूत होकर के सब नष्ट हो। और भगवान कृष्ण मुझे मिलेंगे, भगवान कृष्ण मुझे मिलेंगे, इसमें इतना आनंद आया कि जितने भी पुण्य थे सारे के सारे पुण्य नष्ट हो गए। तद प्राप्ति महादुखो लीना से सपादका तच्चिंता विपुलालादो क्षीणे पुण्यचया तथा। तो भगवान कृष्ण मुझे मिलेंगे, इससे इतना आनंद आया कि पुण्य भी नष्ट होगा और पाप भी नष्ट होगा। महाराज पुण्य पाप नष्ट होकर के पुण्य पापों से मुक्त हो गई हो और आकाश से विमान आया वैकुंठ लोक से, उस विमान में लोग गोपी बैठी और कहाँ चली गई, विष्णु लोक चली गई और विष्णु लोक से दूसरा रूप धारण करके पुनः एक विमान में बैठी और रास लीला में आ गई। भगवान आप समझ लीजिए कि जो दुख था वो दुख गोपी के हृदय को देख घबरा गया। दुख सोचने लगा कि अनंत अनंत जन्मों के भूत के, भविष्य के और वर्तमान के सारे दुख हम इकट्ठे हो जाएंगे तो इतनी पीड़ा हम कभी किसी को नहीं दे सकते हैं जितनी कृष्ण की अप्राप्ति रूपी दुख से ये गोपी पीड़ित हुई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप दुता स्वभाव। तो महाराज बात आई कि देखो राजा के मन में संदेह हो गया कि महाराज ये जो गोपिकाएं थी इनकी मुक्ति तो नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को तो भगवान माना नहीं है, ये तो अपना यार मानती थी, दोस्त मानती थी, तो फिर इनकी कैसे मुक्ति हो गई। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता। तो जार बुद्धि से भगवान से प्रेम करती थी और महाराज परमात्मा इनको नहीं मानती थी। जहोर गुणमयम देहम सत्यापक्षेण वंदना। तो ये गुणमय जो देह है इनकी कैसे नष्ट हो गई, इनको मुक्ति तो नहीं मिलना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो भाई भगवान को आप किसी भाव से भजन करो, भाव कुभाव अनंत आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि बसु। किसी भी भाव से आप भगवान का भजन कीजिए, भगवान का जब संसर्ग आपको प्राप्त होगा आपका पाप नष्ट हो जाएगा, आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि है, अग्नि को किसी भी भाव से पकड़ो, ये अग्नि है ऐसा जानकर के छुओगे तो भी जलाएगी, और ये अग्नि नहीं है, पता नहीं है आपको, तो भी छुओगे तो भी जलाएगी। और महाराज जहर को ये जान करके ये जहर है, पान करोगे तो भी आपको मारेगा, और ये पता हो कि जहर नहीं है और धोखे से भी पी जाओगे तो भी जहर आपको मारेगा। श्री नीति कहती है नई वस्तु शक्ति ही बुद्धि अपेक्षते। नई वस्तु शक्ति ही, वस्तु की शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती। तो परमात्मा के पास किसी भाव से जाओ, काम क्रोध भय स्नेह ऐक्य सौहृद
जिस किसी से भी आप भगवान से संबंध बनाएंगे, आप भगवान से संबंध बनाएंगे तो आप भगवान के संबंधी हो जाएंगे। और जब आप भगवान के संबंधी हो जाएंगे तो निश्चित ही आपका उनका बड़ा मधुर संबंध हो जाएगा। और जब आप और उनका बड़ा मधुर संबंध हो जाएगा, आपकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। भगवान तो भगवान बनाने वाले हैं। वो भगवान बनाने वाले क्या, हम लोग तो पहले से ही भगवान हैं। हमको ये भ्रम हो गया है कि हम जीव हैं। तो महाराज सारी की सारी गोपिकाएं पहुंची। भगवान ने गोपिकाओं से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्वाणि वः ब्रजस्यानामयं कंचित ब्रूता गमन कारणम। ब्रूत अवन कारण आगमन कारणम, तो आगमन का क्या कारण है? ब्रज से तुम लोग क्यों आई हो? मैं तुम्हारा क्या स्वागत करूं? देखो ये बड़ी घोर रात्रि है। इस घोर रात्रि में स्त्रियों को जंगल में नहीं आना चाहिए। दूसरा अर्थ कह दिया, अघोर रात्रि है, ये सुख देने वाली रात्रि है, तुम आ गई हो। वैसे तुमको आना नहीं चाहिए था, पर तुम यदि आ गई हो तो देखो गंगा यमुना का सुंदर शीतल जल की हवा और सुंदर वृक्षों के पुष्पों की सुगंधित हवा, उसका तुम आनंद ले। और ये बड़ा बड़ा सुंदर वन है। और ये जंगल जो है इस समय समझ लीजिए, वनंच तत् कोमल गोभी रंजितम, छोटी छोटी कोमल कोपलों से युक्त है। इसमें बड़ा सौंदर्य है। तुम इस सौंदर्य का कुछ देर तक दर्शन कर लो। ये रजनी अघोर रूपा, ये अघोर रूपा रजनी है, इसका तुम आनंद ले लो। अघोर सत्व निवेशिता, तो तुम जाओ उसका आनंद ले लो, किंतु तुमको यहाँ रहना नहीं है। जो अच्छे घर की स्त्री होती हैं वो कभी भी मध्य रात्रि में जंगल में नहीं आती। तुम्हारे माता हैं तो माताओं की सेवा करो, जाओ। तुम्हारा पिता है तो पिता की सेवा करो, जिसका पुत्र है वो पुत्र की सेवा करे, जिसके पास पति है वो पति की सेवा करे। और मैं आज समझ लीजिए बंधु बांधव हैं, उन सबकी आपको सेवा करना चाहिए। तदयात्मा चिरम गोष्ठम, कुछ नहीं है तो जाओ गाय की सेवा करो। गोष्ठ में उसको गाय का गोबर साफ करो। अन्य बहुत सारे काम हैं। तुम अपने रोते हुए बालकों को छोड़ करके आए हैं तो जाओ उनको दूध पिलाओ। और नीति तो ये कहती है गोपिकाओं कि भर्तु शुश्रूषण स्त्रीणाम, स्त्रियों का परम धर्म है कि वो सदा सर्वदा अपने पति की सेवा करें, यही उसका उत्तम धर्म। प्रत्येक स्त्री को अपने पति की ही सेवा करना चाहिए, वो किसी भी ढंग का पति हो। वृद्ध रोग बस जनधनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पति की कर की है प्रमाणा, नारी पाए जम पर दुख नाना, वृद्ध रोग बस जनधनहीना। आप देखो ये जो चौपाई है सीधी किसी अनुवाद है भागवत का। श्री भागवतकार कहते हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह पति स्त्री नहातव्यो लोको सुसुर पाती। वृद्ध हो, जड़ हो, धन से हीन हो, अंध हो, बधिर हो, क्रोधी हो, वैसे स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रत धर्म ही सबसे सबसे उत्तम पतिव्रता का लक्षण बताया गया है कि उत्तम पतिव्रता स्त्री होती है जो संसार में केवल उसको एक पुरुष अपना पति और दूसरे पुरुष को दिखते ही नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। उत्तम जो पतिव्रता होती है स्वप्न में ही उसको कोई पुरुष दिखता नहीं। यदि पुरुष दिखा, प्रत्यक्ष की बात छोड़िए, स्वप्न में भी दिखा तो उसको पति ही दिखेगा अपना, दूसरा कोई नहीं दिखेगा। मध्यम परपति देखें कैसे,
और मध्यम जो पतिव्रता है उसको 3 रूप में पुरुष दिखता है, छोटे रूप में दिखता है, भ्राता, पिता, पुत्र, निज जैसे। या तो कोई बड़ा होगा तो बाप के रूप में सामने दिखेगा, और महाराज यदि छोटा होगा तो पुत्र के रूप में दिखेगा, और बराबरी का होगा तो भाई के रूप में दिखेगा। ये मध्यम का लक्षण है। और निकृष्ट कौन है? अधम धर्म विचार समझ कुल रहूं, सो निकृष्ट तो स्मृति कहूं। अपने संस्कृति की रक्षा कर लेती है, अपने पार्थिव धर्म की रक्षा कर लेती है, वो निकृष्ट है। तो महाराज समझ लीजिए पार्थिव धर्म में बड़ी ताकत है। 7 जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं उसमें सती सत्यवादी भी, सती भी संसार को धारण करने वाली। ये संसार 7 स्तंभों पर खड़ा है, 7 खंभे हैं। उस 7 खंभे में चौथा खंभा जो है ये पतिव्रता स्त्री। जब तक पतिव्रता स्त्री संसार में रहेगी तो संसार स्थिर रहेगा। तो महाराज समझ लीजिए पार्थिव धर्म सबसे श्रेष्ठ है। बड़े बड़े देवता इसके अधीन हो जाते हैं। इस व्रत में बड़ा ताकत है, बड़ा संकल्प है। एक पतिव्रता स्त्री थी, उस पतिव्रता स्त्री का विशेषता थी कि वो पति परायण थी, पति की हर बात मानती थी और जिस समय जो आदेश होता था उसको स्वीकार कर लेती थी। एक बार की बात है कि उसका पति जो था कहीं बाहर गया और लौट के आया, उसने आवाज़ लगाई भगवान इधर आओ। तो वो चावल कूट रही थी मुँह से, चावल कूट रही थी और चावल कूटते कूटते आवाज़ आई। आवाज़ तब आई जब मूसर ऊपर था, ऊपर मूसर गया, आवाज़ आई भगवान आओ, तो दौड़ के भाग गया और मूसर वहीं छोड़ दिया। और मूसर खड़ा रहा, उसने अपने पति की सेवा की। सब सेवा करने के बाद जब लौट के आई तो मूसर को पकड़ा और काम किया। तो एक बगल में जो उल्टा स्त्री थी उसने देखा, अरे उसका पति स्त्रीण था, उसने देखा ये चमत्कार। तो फिर उसने अपने पति को बुलाया, जी इधर आओ। कहा जी आदेश का एक काम करो कि तुम बाहर जाओ। ठीक। तो बोले कब आना है? कहा देखने जब मुँह सर ऊपर चला जाए तभी आना। तो वो बेचारा बाहर गया और इंतजार करने लगा कि मूसर कब ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही मूसर ऊपर गया उसने आवाज़ दी भगवान इधर आओ। उसने मूसर छोड़ा और मूसर छोड़ के भागने लगी, सिर नीचे था, ऐसा लगा यहाँ गोविंदाय नमो नमः। तो भाई क्या है कि साधना की नकल नहीं होती है, संयम की नकल नहीं होती है। संयम जो है अंदर का सौंदर्य है, बाहर दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तो भगवान ने कहा कि भर्तृ शुश्रूषाम, आपका धर्म है अपने पति की सेवा करना। तो आप समझ लीजिए सारी की गोपिकाएं जो थी उनका मन मिलान हो गया। बड़ा सुंदर सुंदर वो आप समझ लीजिए अंग राग लगा के आई थी, बड़ा सुंदर काजल लगा के आई थी। काजल मुँह से गिरने लगा और स्तन मंडल में लगा हुआ केसर भी धुल गया। और महाराज समझ लीजिए बड़ी लंबी लंबी सांस लेने लगी और उनके सांस के द्वारा उनके ओष्ठ सूख गए और भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान से गोपिकाएं बोली मयीवं निभोरति भवानी गदितुं निशंसं मएव। महाराज आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। सारी की सारी गोपियाँ बोली कि प्रभु आप हमारे घटघट के वासी हो, हमारे हृदय में निवास करते हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, पर जो आप बात बोल रहे हो निष्ठुर बात है, बड़ी कठोर बात है कि कठोर वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। संत्यज्य आप समझ लीजिए, त्यज नहीं बोल रहा है, संत्यज बोल रहे हैं, अच्छी तरह से छोड़ के आए। एक ऐसा हमने सारे विषयों को छोड़ दिया है कि आदमी कोई बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद व्यापार की सोचता है, उसी में विचार करता है। बाहर जाता है तो पत्नी से फ़ोन पर बात करता है, बच्चों से बात करता है। तो ऐसा त्याग नहीं किया हमने कि बाद में मन में उसकी विचार करें। अच्छी तरह से हमने विषयों का परित्याग कर दिया है।
और मेरा सारे विषय छोड़ के हम तव पाद मूलम, आपके चरणों में आए हैं। हम आपके भक्त हैं, आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, पर आपको हमारे साथ ऐसा दुराग्रह, ऐसा पूर्वाग्रह आपको हमारे साथ नहीं रखना चाहिए। त्यजे माँ त्यजे अस्मात्, श्री महाराज आप हमारा परित्याग मत कीजिए। जैसे आदि पुरुष नारायण मुमुक्षु भक्त लोग जब उनकी साधना करते हैं तो मुमुक्षु भक्तों का वो कभी परित्याग नहीं करते हैं, उनके अनुसार उनको वरदान देते हैं। जैसे आदि पुरुष नारायण अपने मुमुक्षु भक्तों का परित्याग नहीं करते हैं, वैसे ही महाराज आप हमारा परित्याग नहीं कीजिए। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की और कहा महाराज जो आप बात कह रहे हैं उसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। क्यों ये जो गोपी थी, आप समझ लीजिए बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा थे, सुखदेव जी जैसे अमलात्मा सिद्ध महापुरुष थे। वो महापुरुष जो थे गोपी भाव में आए थे। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है, उस भाव में वो चले गए क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को उन्होंने आदि पुरुष मान लिया, तो अपने आप को जीव मान करके सारे के सारे जीव उस आदि पुरुष का आलम्बन करते हैं। वही लीला ये है। तो ये गोपी भाव है। तो बड़े बड़े जो योगी महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, इस लीला का साक्षात्कार करना चाहते हैं, इस लीला का दर्शन करना चाहते हैं। तो वो सारे के सारे ज्ञानवान थे। तो वो गोपिकाओं ने प्रार्थना की कि महाराज ये बताइए आप हमको धर्म की शिक्षा देते, और धर्म की शिक्षा देके कहते हैं कि जाओ अपने अपने बच्चों की सेवा करो। हमको एक बात बताइए कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, बड़ी पतिव्रता थी, पति की नित्य प्रति सेवा करती थी और सभी प्रकार की सेवा करती थी महाराज। और उसके खाने के बाद भोजन करती थी, उसने उठने के पहले स्वयं उठ जाती थी, उसके सोने के बाद स्वयं शयन करती थी। एक दिन की बात है, उसका पति परदेश जाने लगा। जब उसका पति परदेश जाने लगा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज आप परदेश में चले जाएंगे, आपका हमको दर्शन नहीं होगा, आपका पाक सम्मान नहीं कर पाएंगे, आपको भोग नहीं लगा पाएंगे, तो हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। उसने कहा कि देखो तो हमारी एक मिट्टी की मूर्ति बनाओ और उस मिट्टी की मूर्ति का तुम पूजन किया करो, उसी को पाद्य आचमन स्नान वस्त्र और भोग लगाए, और भोग लगा करके तुम भोजन कर लिया करें और उसको सुला करके तुम सो जाया करें। तो ये नित्य प्रति का उसने क्रम बना लिया। पति परदेश चले गए उसके, और वो नित्य प्रति जो है इसी ढंग से अपनी पति की मूर्ति की सेवा करने लगे। अब महाराज एक दिन की बात है, उसका पति आ गया, वो कमरे में बंद करके पति की मूर्ति की आरती कर रही थी। उस पति ने आवाज़ लगाई कि भगवान बाहर आओ। तो ये बताओ आरती छोड़ करके उस स्त्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गोपिकाएं भगवान से पूछती हैं, तो भगवान कहते हैं गोपिकाओं से कि क्यों नहीं आना चाहिए, ये मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी का पति है, नकली पति है, ये असली पति आ गया। जब असली पति आ गया है तो उसकी बात मानना चाहिए। कहा महाराज यही संसार की बात है, आप हमारे असली पति हैं और ये सब नकली पति हैं, ये हमारे शरीर के पति हैं, इनके साथ हम रहेंगे तो बार बार हमारा बात होता रहेगा, बार बार ये पति बनेंगे, हम पत्नी बनेंगे, तो ये परंपरा से हम मुक्त नहीं हो सकते। अब हमको आज आप असली पति मिल गए। इस प्रकार से गोपिकाओं ने समझो भगवान के उस प्रश्नों का उत्तर दिया, भगवान के साथ अब लीला होने लगी। महाराज 3 प्रकार का रास हुआ, गोपी रास हुआ एक गोपी के साथ, फिर 2 गोपी में एक श्री कृष्ण वृत्ति के रूप में, और महाराज बहुत सारी गोपियों के बीच में। अब जब रास चलने लगा तो गोपी के मन में आप समझ लीजिए अभिमान जाग गया। भगवान श्री कृष्ण उनके सदा सर्वदा रहने लगे। तो जब सदा सर्वदा रहने लगे, जिस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति सदा आने जाने लगता है तो वो उसका अपमान करने लगता है। अति परिचयात अवज्ञा, बहुत परिचय में अवज्ञा होने लगती है। तो आप समझ लीजिए जब भगवान की अवज्ञा होने लगी तो भगवान उनसे अंतर्निहित हो गए, और अंतर्निहित होकर के भाग गए। तो सारी की सारी गोपिकाएं परेशान भगवान को खोजने लगी, और एक गोपी का आलम्बन करके भगवान भागे। अब गोपिकाएं खोजते खोजते निकली,
और जगह जगह आप समझ लीजिए वन में भ्रमण कर रही हैं, भगवान को खोज रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं और पक्षी की श्रेणियों से पूछ रही हैं। एक जगह उन्होंने देखा कि वृक्ष की शाखाएं सामने और झुकी थी, इस ओर वृक्ष की शाखाएं झुकी थी। गोपिकाओं के मन में आया यहीं से हमारे मदन मोहन निकले होंगे। एक जगह उन्होंने देखा कि स्फटिक की शिला पड़ी थी, उस शिला में कुछ फूल पड़े हुए थे और उन फूलों को जैसे किसी ने मसल दिया हो। तो गोपिकाओं के मन में आया कि यही लगता है उस गोपी को जिसके साथ कृष्ण भागे हैं, उस गोपी के साथ भगवान ने निश्चित ही उसका श्रृंगार किया हो। एक जगह क्या था कि पैर की पंजे के निशान बने थे और वो फूल का वृक्ष था। तो गोपी के मन में आया कि यहाँ अपने प्रेयसी के लिए श्रृंगार करने के लिए उचक उचक के फूल तोड़े होंगे और श्रृंगार किया होगा। और महाराज आगे चली तो क्या देखती हैं कि एक स्त्री के पुरुष के उस बालू में पग चिन्ह मिले। अब गोपिकाओं को निश्चित विश्वास हो गया कि जिस गोपी के साथ भगे हैं वो गोपी उनके साथ चल गई। वो सच यही था, भगवान राधा रानी के साथ गए हुए थे। अब बीच में क्या हुआ कि राधा रानी को भी आप समझ लीजिए मान प्रणय हो गया और राधा रानी ने भगवान से कहा कि देखो लाला, अब हमसे चलते नहीं बन रहा, हमें चाहते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे। तो बोले क्या करें? कि आप घोड़ा बन जाओ, आपके ऊपर हम बैठ जाएंगे और चलेंगे। तो भगवान बन गए घोड़ा और राधा रानी ने जैसे भगवान पर बैठने की चेष्टा की, एक पैर फैलाया और भगवान अंतर ले गए। अब राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। पहले ही गोपिकाओं को छोड़ दिया था, अब राधा रानी को छोड़ दिया। राधा रानी भी भगवान को खोजने लगी और गोपिका भी खोजने लगी। संयोग ऐसा लगा कि सब की सब एक साथ मिले और सब की सब एक साथ मिली तो बड़ा सुंदर गीत गाने लगी। गणक मंजरी छंद में एक गीत है और महाराज बड़ा सुंदर गीत है। कहते हैं जो इसका श्रवण कर लेता है उसको काम से अरति हो जाती है और काम बाधा उसको। आप पूरे गोपी गीत का श्रवण कीजिए, बड़ा सुंदर एक गीत है। ध्यान से फिर कुछ श्लोकों के अंदर व्याख्या कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।